अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार और हम जनाब संडे के शो में जायज़ा लेते हैं जो कि गुज़िश्ता हफ्ते है उसमें तमाम जो ख़बरें थी ख़ासतौर पर पाकिस्तान और फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से और फिर आने वाले हफ्ते के हवाले से भी हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे बात करें। ये जो रफ्ता गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट चूँकि इसमें जो है ज़्यादा बिजी नहीं रही, लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ना कुछ खबरें आती हैं। सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट हुई, हमारे एनालिस्ट चेंज हो गए, ये पीछे क्या कहानी थी। इसके साथ साथ दो नाम गर्दिश करते रहे, वो आते आते फिर अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। मेंटोर के क्या मामलात हैं। इसी तरह फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ी खबर आई थिंक जो क्रिकेट के हवाले से रही, आई थिंक आप भी उससे एग्री करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जनाब जनूबी अफ्रीका 28 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीता और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई और एक ऐसी पोजीशन थी इस मैच में जहाँ लग रहा था जनूबी अफ्रीका इस मैच में बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन बहुत ही शानदार कमबैक, एडम मार्करम की शानदार सेंचुरी, बवूमा की बहुत अच्छी बैटिंग और साउथ अफ्रीका बिलाखिर उन्होंने वो चौकर्स का टैग उतार फेंका और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। और इस मैच पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं आगे चल के एशिया कप के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा आपके इस वक्त जहनों में हैं। और उसके साथ साथ जो सिलेक्शन होनी है पाकिस्तान की बांग्लादेश जिम्बाब्वे के लिए, और मेरे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद है ना, मैं इसके अलावा भी 18-20 टॉप हूँ, इनसे बेहतर जो है वो कोई शख्सियत नहीं है बात करने के लिए। पाकिस्तान के सीनियर बोर्ड जर्नलिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन आई थिंक पहले पाकिस्तान क्रिकेट में ना डल मोमेंट आते हैं, ऑफ सीजन होता है। बिल्कुल, लेकिन पहले जी हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। आईसीसी इवेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और माजिद भाई 28 साल बाद 1998 में आखिरी मरतबा आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका जीता था। इस मैच में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पहले 2 दिन मुकाबला हुआ, सीसॉ होते रहे, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है माजिद भाई साउथ अफ्रीका की इस लिहाज से कि बहुत तरसे हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब आकर जो है ना वो दूर गए हैं ट्रॉफियों से। ये जो कामयाबी है ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट को आई थिंक एक नई उसने जो है ना वो ज़िंदगी बख्शेगी। जी देखें, 99 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका की टीम, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। जी हाँ, टाई हुआ था, फिर वो रूल पे बाहर हो गए। नहीं, वो 92 की बात। अच्छा सॉरी 99 उसके बाद। बिल्कुल ठीक इंग्लैंड में जो हुआ। बिल्कुल। लेकिन अगेन होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में और इतनी बड़ी कामयाबी इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, जो लोग कह रहे थे यार 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया तो परखचे उड़ा देगा साउथ अफ्रीका के, लेकिन क्रेडिट बैरल गोज टू बवूमा और मार्करम और उनकी पूरी टीम को। लेकिन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गफ़ार आप पाकिस्तान को ना भूलें कि हमने लास्ट फिनिश किया, सबसे लास्ट टेस्ट को। टेस्ट इसलिए कहते हैं कि असल इम्तहान जो क्रिकेट में कहते हैं कि 5 दिन में टेस्ट क्रिकेट में होता है। जी। और हमने इस साइकिल में पिछले भी जो मेरे ख्याल 4 या 5 जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई, हमने कभी फाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 5वीं 6वीं 7वीं पोजीशन पे, लेकिन लास्ट नंबर पर आना मेरे ख्याल में हमारी टीम, हमारी क्रिकेट इतनी गई गुजरी नहीं है जितने इस साइकिल में 2 साला साइकिल में हमारे रिजल्ट्स थे। बिल्कुल माजिद भाई, आपने ठीक जिक्र किया। जहां हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यकीन तौर पर मामला पाकिस्तान की तरफ आना ही था। लेकिन माजिद भाई एक चीज़ हमने ये भी नोट की कि बिल्कुल भी पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। आज एक बड़ा लोगों के जहन में सवाल है जो मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। हम तो 2 या 3 टेस्ट मैचेस के अलावा कभी 4 टेस्ट मैच खेले वर्षा हो गया। 5 टेस्ट मैचेस तो हमने शायद, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मतलब अपनी 14-15 साल की सहाफत में कि कभी पाकिस्तान ने खेले हों। सो ऐसे लगता है वाजिब भाई जैसे टेस्ट क्रिकेट की तरफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इवन भारत 2 मरतबा फाइनल खेला है। इस मरतबा भी अगर ऑस्ट्रेलिया में वो जीतते लेकिन वहाँ पर उनको शिकस्त हो गई, उतनी तवज्जो नहीं है सर हमारी। हम वनडे और T20 में भी बस एक नॉर्मल टीम ही बन गए हैं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। कोई शक नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में हम कहीं नज़र नहीं आ रहे कि बांग्लादेश पाकिस्तान में वाइट वॉश करके चला गया लास्ट ईयर। बिल्कुल। हम इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच हार गए, फिर हमने अच्छी पिचें बनाकर 2-1 टेस्ट सीरीज जीत ली। लेकिन ओवरऑल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है 79 में इंडिया गया, 6 टेस्ट मैच की सीरीज थी। हम ऑस्ट्रेलिया भी 5 मैच की सीरीज खेलने जाते थे। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की सीरीज। भाई कतई कलामी बात, 92 के वर्ल्ड कप के बाद भी हमने जाके, मुझे याद पड़ता है 5 टेस्ट मैचेस खेले। जी बिल्कुल, 5 टेस्ट मैच। 82 में इंडिया आई पाकिस्तान में, बिल्कुल, तो इंडिया ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली। और मुझे याद है कि गालिबन नजम सेठी साहब थे या शहरियार खान साहब थे, उन्होंने कहा था कि आज के बाद पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच की तो सीरीज़ खेलेगा ही नहीं, जिसको खेलना हमारे साथ कम से कम 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेले। लेकिन कहाँ है, बांग्लादेश भी हमारे साथ 2 टेस्ट मैच की। माजिद भाई ये क्यों है ऐसा? मतलब जब FTP बन रही होती है, जब फ्यूचर टूर प्रोग्राम,
पीसीबी के लोग बैठे होते हैं, क्या हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी टीम नहीं है? क्या ये कमर्शियल वजह है? ये वजह क्या है कि हम सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 ही टेस्ट मैच खेलते हैं? अब तो 2 ही हो गए ज़्यादातर। ये क्यों है ऐसा? बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलिया तो खैर खेलते ही 5 टेस्ट मैच है। ये क्यों है ऐसा? क्या हमारे बोर्ड की कोताही है या दूसरा बोर्ड हमसे खेलना नहीं चाह रही है? क्या वजह है? देखें, जब आप एफटीपी के लिए 2 साला साइकिल में मीटिंग्स करते हैं तो वहाँ आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं सामने वाले बोर्ड्स के साथ। लेकिन आप देखें, अभी रिसेंटली जो हमारी वनडे सीरीज थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया T20 में। जी जी एक और, बल्कि अभी जो आने वाली सीरीज है उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ जी, बांग्लादेश की, वो भी वनडे को T20 में। तो मेरा ख्याल में शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ भी कम हैं और हम कमर्शलिज्म की तरफ ज़्यादा हैं कि T20 में टाइम ड्यूरेशन तो कम है, पैसा ज़्यादा है, तो शायद हम पैसा कमाने में ज़्यादा है। लेकिन असल जो क्रिकेट है वो तो टेस्ट क्रिकेट ही है। ठीक है सर, बात करते हैं जो बहुत मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से तो चले एक मुस्तकी मिजाजी आएगी कि मतलब मोहसिन नकवी साहब आप उनको मतलब इसमें आए हुए कुछ वक्त तो हो गया है, लेकिन हमने देखा कि सर 15 महीने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहुत है, आधा मतलब आपका टेन्योर हो गया। लेकिन सर हमने देखा कि पहले तो, बल्कि मैं आपसे एक बिल्कुल ओपन क्वेश्चन आपकी तरफ भेजता हूँ, कैसे इस 15 महीने को आप देखते हैं जिसमें ये हुआ कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी घर में कराता है लेकिन हम पहुँच नहीं पाते सेकेंड राउंड में। क्रिकेट हमारे यहाँ ज़रूर हो रही है, ये सबको क्रेडिट जाता है, वसीम खान, एहसान मानी, ज़का अशरफ, इसी तरह नजम सेठी साहब। लेकिन ये 15 महीने सर जो हैं माजिद भाई, आप इसको कैसे एलेबरेट करते हैं? लोग ये कहते हैं कि बोर्ड तो तब्दील नहीं हुआ बट कोचेस तब्दील हो रहे हैं, कप्तान तब्दील हो रहे हैं, सिलेक्टर्स थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लेकिन वो आपको याद है वर्ल्ड T20 के बाद अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज साहब को भी घर जाना पड़ा था। सो वो मतलब उखाड़ पिछाड़ तो ख़त्म नहीं हुई अभी तक। देखिए, मोहसिन नकवी साहब का अगर हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो मोहसिन स्पीड, एक बार शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि भाई ये तो मेरी स्पीड से भी आगे निकल गए। फिर जब इंटीरियर मिनिस्टर बने तो बड़े बड़े उन्होंने जो क्राइसिस थे वो क्राइसिस हल किए। क्रिकेट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंटरनेशनली देखें, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह का जो इशू था इंडिया के खिलाफ, हमने जो स्टांस लिया वो बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया। लेकिन जो क्रिकेटिंग डिसीजन थे, शायद उनके जो क्रिकेटर्स एडवाइजर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि उनको क्रिकेटिंग डिसीजंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। लेकिन आज 15 महीने बाद मुझे ऐसा लग रहा है, देखें अभी भी इफ़ एंड बट्स तो बहुत हैं, 15 महीने बाद लग रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब अब बेहतर पोजीशन में हैं। 15 महीने बाद अब वो ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। लग रहा है कि वो क्रिकेट के मामलात को बेहतर सिमत में चलाएंगे। देखें, एक बड़ा सीरियस इशू था जो हमारे मीडिया ने भी उसको कम टच किया, लेकिन प्लेयर्स बहुत मसाइल पैदा कर रहे थे पीसीबी के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए। इन्होंने खामोशी से उनको वार्निंग दी, कुछ को आंखें दिखाई। फाइनली आप देखें कि अब जो हमारे कुछ बड़े नाम थे जिनके एजेंट्स उनका गेम लेके चले हुए थे मीडिया पे, आज भी मीडिया बांसुरी बजा रहा है उनकी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन खेल से बड़ा कोई नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। एंड्रयू साइमंड्स प्लेयर बहुत बड़े थे, लेकिन अपने बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को टफ टाइम दे रहे थे। उनकी काउंसलिंग करवाई गई, उनको वार्निंग दी गई। फाइनली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिर उनको क्रिकेट मंजर से गायब कर दिया। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में भी बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन इन प्लेयर्स ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, अपने पसंद के लड़के डाले, तो मेरे ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि वो खामोशी से, उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा कि फलां ने ये कर दिया, पाबंदी लगा दी, कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन उनको उन्होंने वार्न किया। जब वो ठीक नहीं हुए तो अब आप देखें कुछ लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर में कुछ फॉर्मेट्स में हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये वो लोग थे जो पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात में डाल रहे थे, अंदर बैठकर मसाइल पैदा कर रहे थे। तो आई होप कि अब जो नया एफटीपी का साइकिल टेस्ट क्रिकेट का शुरू होगा, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है, तो आई होप कि अब बेहतर डिसीजन हो सकेंगे क्रिकेटिंग वाइज। मेरा ख्याल अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के डायनेमिक्स को और पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक समझकर
अब ड्राइविंग सीट में वो गाड़ी को दुरुस्त मंजिल की तरफ ले जाने की पोजीशन। चलें, बिल्कुल सही आपने कहा, और माइक हैसन की तकर्रुरी भी हुई है और उम्मीद करते हैं कि एक बड़े कोच हैं, और हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी हम जीते और उसमें एक नई थोड़ी सी अप्रोच भी नज़र आई। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, जैसे माजिद भाई ने जिक्र किया, यानी कि बाबर, रिजवान, शाहीन, तीनों पाकिस्तान के बड़े नाम हैं और ICC अवार्ड्स भी जीते, लेकिन हुआ क्या फिर? ये सारी खिचड़ी जो बनी, इसका मंजरनामा क्या है? और फिर आने वाले जो अब सिलेक्शन है, क्या बिल्कुल ही T20 वनडे से या स्पेशली T20 से अब ये इनका नाम जो है वो क्या गायब कर दिया जाएगा? इसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और $1 मिलियन सवाल जी जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं माजिद भाई के। बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, ICC अवार्ड भी एक साथ जीते थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक डिक्लाइन आ गया। खासतौर वर्ल्ड T20 से पहले हम आयरलैंड से हारे, फिर USA से हारे, और उसके बाद बड़ी खबरें आई जिम्बाब्वे से हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे, और फिर अमेरिका से हारने तो लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट की रही सही जो साख है ना, उसको बुरी तरह डैमेज किया था। बट उसके बड़ी खबरें आई कि डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल खबरें आई। उसी का शख्स आना है जो सब हमने फिर देखा। क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड हुआ है, या फिर वो जो आपने निशानदेही की ब्रेक से पहले कि वो जो प्लेयर्स पावर मोर देन क्रिकेट नाम बड़े बन गए, एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ फिर उसके बाद? देखें, एक तो रीज़न ये भी था कि ये जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे, मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूँ, वो ये ब्रांड नहीं था जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में हो रहा है। ठीक है। ये क्या करते थे, 52 रन बनाए 70 गेंदों पर, 70 रन बनाए 58 गेंदों पे। तो ये देखें, ये लगातार अब ये जो टीम सेलेक्ट होगी, अगर दोनों सीरीज़ के लिए टीम सेलेक्ट होती है तो ये 5वीं सीरीज़ होगी जो इन तीनों के बगैर होगी। ठीक है। उससे पहले शाहीन के भी चांस नज़र नहीं आ रहा आपको? देखिए, शाहीन का तो कुछ और मामलात बता रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुए कि अदर देन क्रिकेट कुछ उनका टीम मैनेजमेंट से इशू है। जो सिलेक्शन कमेटी को बताया गया कि उनका कुछ एटीट्यूड का इशू है, लेकिन आप वैसे तो शाहीन से मिलें, कुछ ऐसा मसला नज़र नहीं आता। लेकिन मैं नहीं कह रहा, क्योंकि शाहीन हमारा तो बच्चा है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुआ वो ये था। लेकिन बाबर और रिजवान पे जो एलिगेशन था कि भाई आप ओपन करते हैं, आप पावर प्ले के 6 ओवर भी खेल जाते हैं। अब ये जो डिफरेंस डाला है, आप देखें, नए लड़के आए, जिस तरह मोहम्मद हारिस आया। मोहम्मद हारिस ने जो आखिरी सेंचुरी बनाई है आखिरी T20 में अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे बाद फिर हसन नवाज को स्टार बने जी PSL के हमारे। एक उन्होंने न्यूजीलैंड में इनिंग्स खेली, उसके बाद 2-3-0 थे, फिर एक में एक पर आउट हो गए। लेकिन PSL में हमने देखा हसन नवाज हर तरफ छक्के मार रहा है, बिल्कुल, मतलब इतना जान मैचेस फिनिश किए उस लड़के ने। मैचेस फिनिश किए। अब साइम अयूब के ऊपर भी देखें, एक लिहाज से छुरी तो लटक रही है कि भाई पीछे आपके फ़खर जमान बैठे हुए और नए लड़के हैं। तो अब जो मैंने सुना है, जब इनको पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ड्रॉप किया था, कि अब ये तय कर लिया गया है कि अब T20 फॉर्मेट में तो बाबर और रिजवान की जगह नहीं है। ठीक है। तो अब इन लड़कों ने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में परफॉर्म भी कर दिया। देखिए, होम सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है अब्दुल गफ्फार, जिसमें लड़कों को कॉन्फिडेंस देने के लिए इससे बेहतर सीरीज हो नहीं सकती। माजिद भाई, जो माइक हैसन के साथ कल ही PCB ने परसों वीडियो रिलीज़ की, जिसके ना बाबर आजम के साथ भी वो काम कर रहे हैं, ये तो चले मुझे अच्छा लगा। माजिद भाई, आप इससे एग्री करेंगे कि हमारे जो फॉरेन कोचेज़ हैं वो तमाम प्लेयर्स को एक जैसा लेकर चलते हैं। उनको शायद एहसास भी होता है कि वो अच्छा प्लेयर है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन की जाए, बजाय इसके कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो वो जो फुटेजेस PCB ने जारी की हैं, जिसमें वो फ़खर जमान के साथ या बाबर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब वो क्या सिर्फ कुछ बताने के लिए वीडियोज़ आई हैं, या माइक हैसन वाकई काम कर रहे हैं? और कल को हम देखें, शायद बाबर आजम में इतना टैलेंट तो है, दुनिया मानती है उनको। अभी सिडनी सिक्सर्स से उनका मुआहदा हुआ, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर हुई हुई है, उनका एक ब्रांड नेम तो है। आपको लगता है कि माइक हैसन में इतनी एबिलिटी, जैसे कि हमें पता है, कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकें बाबर आजम को? चूँकि टैलेंट तो सर वो हैं, परफॉर्मेंस भी रही है, लेकिन अब जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा डिमांड चेंज हो गई है कि आपने खेलना कैसे है। आपकी क्या राय है? देखिए, खेल से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। जी हाँ। अगर कल किसी को कोई रिप्लेस कर दे तो उसको टीम में वापस आने के लिए, जैसा रिजवान है, रिजवान हारिस ने काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल। हालांकि हारिस के भी लंबे फेलियर थे,
लेकिन फाइनली अब वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हो गया और आखिरी मैच में सेंचुरी भी बनाई। सही। पीसीबी ने स्किल डेवलपमेंट कैंप अनाउंस किया है, जी जी जी। उसमें भी ये दोनों हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो इनके खेल में कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन देखें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो वनडे में पाकिस्तान को डिलीवर करके दे दें, टेस्ट मैच में दे दें। सर इवन 3 सेंचुरी तो T20 के अंदर भी है। और बाबर रिजवान की अगर हम थोड़ा सा बारीक बीनी से जायजा लें, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, ऐसा नहीं कि मैचेस से जितवाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में तो हम सब ने सर इंग्लैंड वाला मैच जो कवर किया था जिसमें इन्होंने दोनों ने फिनिश किया, सक्सेसेस हैं लेकिन एतराज़ात भी रहे कि फॉर्मेट के हम आप जो बात कर रहे हैं वो टेस्ट मैच की बात नहीं, मैं T20 की सर वो बात कर रहा हूँ। जैसे आपको याद है 189 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में चेस करवा दिए थे, गो के उनके प्लेयर IPL खेलने गए थे। एक इंग्लैंड के खिलाफ T20 7 मैचेस की सीरीज हुई थी, कराची वाला मैच इन दोनों ने फिनिश किया, बट उसके बाद स्कैनर में आ गए दोनों। ये आपकी क्या राय है? देखिए मैच जितवा रहे थे लेकिन पैचेस में, लेकिन वो जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड है ना, अप्रोच जो है वो हमें नजर नहीं आ रही कि वो जो फियरलेस थोड़ी मार धाड़ होनी चाहिए, मार धाड़ वो नजर नहीं आ रही। वो हमें डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है? मोहम्मद हारिस की बैटिंग में नजर आ रहा है, हसन नवाज की बैटिंग में नजर आ रहा है, सलमान अली आगा हालांकि ऊपर से विकेटें गिरती हैं, साइम अयूब। तो अगर उस रिक्वायरमेंट को जो माइक हैसन चाहते हैं, जो पाकिस्तान टीम की डिमांड है, अगर उसको मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म तो T20 स्टाइल से आगे बढ़ाते हैं। सवालात वो बहुत है, टाइम कम हो जाएगा। एशिया कप के ऊपर से पहले तो बताइएगा क्विकली कि आपको लगता है इन हालात में, क्योंकि आप मोहसिन नकवी साहब ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान इंडिया के मामला, अब तो खित्ते में और बहुत सारे मसाइल, जैसे कि आपको पता है ईरान इसराइल का मामला, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इस खित्ते में जो बहुत अनहोनी लग रही हैं। पहले इससे इतने ज़्यादा हालात कभी ख़राब नहीं थे। एशिया कप का इनेकाद हो पाएगा सर आपको लगता है? और जैसे UAE की बातें हो रही हैं, देखिए मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत हैं। जी हाँ, अभी मैंने एक स्टोरी दी थी, विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होना था श्रीलंका में। जी जी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज आया कि पेंडेमिक की वजह से वो टूर्नामेंट नहीं हो रहा। उसी टाइम पे शायद कल या परसों बांग्लादेश और श्रीलंका की जी जी बिल्कुल, बांग्लादेश पहुंचा उधर। तो अगर पेंडेमिक है तो वो कैसे खेल रहे हैं? तो मतलब जय शाह पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। यहाँ पर PCB को, मोहसिन नकवी साहब को, उनको बहुत इंटेलिजेंटली अपने कार्ड्स को खेलना है और ख़ास तौर पर अपने दाएं बाएं, जिस तरह बांग्लादेश जी जी आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अच्छे रिलेशन है, अफ़गानिस्तान को साथ मिला लें। हालांकि इंडिया के साथ ये निकल जाएंगे उधर, लेकिन मेरा ख्याल में एशियन ब्लॉक या कुछ हम ख्याल इंटरनेशनली जो मुल्क हैं उनको पाकिस्तान को साथ रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस जंग के बाद तो मुश्किल लगता है इंडिया। और लेकिन सिर्फ चूंकि T20 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, फिर आपको पता है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल तो बनी डेवलपमेंट के लिए, कि श्रीलंका उस ज़माने में जब नई थी, या बांग्लादेश, अब तो खैर ये बड़ी नेशन बन गए, बट बहुत सारे नेशन है, अफगानिस्तान, जिनको पैसों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। एशिया कप के थ्रू पाकिस्तान इंडिया मैच होता है तो फिर बहुत पैसा बनता है, और फिर पूरा एशिया क्रिकेट काउंसिल की मुझे लगता है कि पूरे 2-4 साल के मामला सैलरी वैल्यू से निकल आते हैं। तो ये भी एक एंगल है, शायद बाकी बोर्ड चाहेंगे कि क्रिकेट ज़रूर हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया किसी तरह एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। जो कि ये बयान मैंने शायद राजीव शुक्ला साहब का पढ़ा, मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि उन्होंने कहा कि हमारा ICC इवेंट पे पॉलिसी वही रहेगा क्योंकि वहाँ तो हम खेलते हैं। तो शायद इसकी वजह से कुछ इम्कानात रहे। हाँ, ये और बात है कि इस वक्त सूरत हाल किस हद तक आगे कंट्रोल में आती है, खुदा ना खासा बिगड़ जाती है। देखिए राजीव शुक्ला का ताल्लुक है कांग्रेस से, जी 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 जी, और यहाँ पर रूल कर रही है BJP इंडिया में। तो राजीव शुक्ला मेरा ख्याल इतने मैटर नहीं करते, वो 12वें खिलाड़ी हैं। लेकिन ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, पाकिस्तान के बगैर तो ये दोनों इदारे जो हैं या दोनों जो तंजीमें हैं ये तो बेकार हैं। अगर पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाता है या T20 वर्ल्ड कप हो जाता है, इवन इस साल विमेंस वर्ल्ड कप भी है, पाकिस्तान ने वहाँ भी क्वालिफाई किया हुआ, उसके तो शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। तो चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इंडिया जाहिर है पाकिस्तान के साथ उसकी जो दुश्मनी है वो क्रिकेट वगैरह तो उन्होंने अब साइड पे रख दी, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ज़बरदस्त मूव की, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अब फ्यूचर में कभी इंडिया नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान को आगे भी
थोड़ा सा अपना स्टांस भी सख्त रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मेरा सर आपसे अगला सवाल होगा, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि लोगों को अभी भी डाउट है कि क्या भारत की टीम तो नहीं यहाँ पर, लेकिन क्या जब वर्ल्ड कप होगा फरवरी में भारत श्रीलंका में, तो ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को जाना पड़ेगा? फिर इसमें ये भी सवाल बड़ा मज़ेदार है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर तो खुद इंडियन ब्रॉडकास्टर नहीं मानते, तो क्या भारत फिर पाकिस्तान से मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा? क्या ये जितना आसान लग रहा है ऐसा हो पाएगा? माजिद साहब की राय जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में जी खुश आमदेद, और 2-3 सवाल मेरे जहन में इससे पहले कि हमारा सेगमेंट क्रिकेट का खत्म हो। माजिद भाई, लोग ये समझते हैं अभी भी, और उस वक्त भी समझते थे, हालांकि प्रेस रिलीज आया, मैं लोगों को प्रिंट आउट निकाल के दिखाए अपने ऑफिस में भी, लोग अभी भी तैयार मानने को तैयार नहीं है, दोस्त यार भी, कि पाकिस्तान जो है ना वो भारत नहीं जाएगा, और पाकिस्तान भारत का मैच चूँकि वर्ल्ड कप में ज़रूरी है तो वो इंडिया में ही होगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया, 3 साल की बात हुई, अभी हम दे रहे हैं वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जाने का इम्कान नहीं है, उन्होंने पीसीबी ने इस बात को दोहराया भी है। सर, क्या वाकई फरवरी में जब वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच तो लाजमी रखा जाता है, तो क्या वो न्यूट्रल वेन्यू पे हम एक्सपेक्ट करें? भारत अपने मुल्क से निकल के पाकिस्तान से बाहर खेलेगा, जितना उनका गरूर है, जितना उनका घमंड है, क्या ये या फिर मैच ही छोड़ना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि वो तो पेपर के ऊपर मौजूद है, और जो ये हालात हैं, और अभी रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन रहे, मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम ना मेंस टीम जाएगी, विमेंस टीम भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, पाकिस्तान इंडिया मैच आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि उसके बगैर तो भाई हाइप ही नहीं बनती, उसके बगैर तो ब्रॉडकास्टर का जो है वो कहते हैं आम फैम अल्फाज में मंजन नहीं बिकता, उसके प्रोमो चलते हैं, आपको पता है भारत में इससे हाइप बनती है। पाकिस्तान इंडिया मैच का फिर क्या बनेगा सर, आप ही राय? देखिए, न्यूट्रल वेन्यू पे कर लें, वो असल जो रेवेन्यू है वो तो टेलीविजन के जरिए आएगा ना। जी 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 जी। तो वो टीवी राइट्स से मान जाएगा बीसीसीआई, उनकी गवर्नमेंट, जब आप पाकिस्तान से बाहर खेलें। आपने रिटर्न में एक एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब उससे एग्रीमेंट से भाई हमने तो मौका दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, लाहौर में ही खेलने, खुले दिल से हमने दावत दी थी। हमने बहुत बड़े दिल का फराखदिली का मुजाहरा किया, हमने तो उनके सहाफियों को वीजे दे दिए। बिल्कुल, और वो आए पाकिस्तान आए, लेकिन अब वहां जाके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बस वो तो मजबूरी है ना सबकी, वहाँ हमारे कुछ सिंगर्स की मजबूरी है पुराने जो यहाँ से गए हुए हैं। लेकिन माजिद भाई, ये जो सारा मामला है, अब आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बड़े मजबूत हाथों में, इसमें कोई शक नहीं है, परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। आई थिंक इससे ताकतवर चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। आगे चल के पाकिस्तान को अब क्या करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद फिर आगे चल के अगले साइकिल्स की बातें भी होनी है। पाकिस्तान के पास कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं है, एक हमने क्वालिफायर लिया था जो हमने होस्ट किया। आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो जो 2-3 टेस्ट मैचेस की बात है, पावर फिर वहाँ भी नज़र आनी चाहिए ना सर, ज़रा थोड़ा सा हम इस चीज़ को वहाँ पे आश्कार करवाएं, आपकी क्या राय है? देखिए गफ़ार, पाकिस्तान टीम जीतने लग गई, और जिस तरह अभी हमने बांग्लादेश को हराया है, अभी हम फिर बांग्लादेश जा रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, फिर अफगानिस्तान और यूएई से सीरीज़ है। जी जी। पाकिस्तान की जो जीत है ना, उससे आप देखिएगा पाकिस्तान का केस खुद ब खुद मजबूत होता जाएगा। फिर ये बड़ी टीमें हैं, ये पाकिस्तान की तरफ आएंगी कि भाई ये तो वो टीमें जो सारी। लेकिन सर, एक कतई कलामी, अभी जैसे खबरें आई बांग्लादेश से, हमने दोबारा बात कर ली, शायद वो बात डन हो गई, अनाउंसमेंट बाकी है। चले, वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैंपियन टीम है, दूसरा एफटीपी का हिस्सा है, तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई सीरीज़ की बात है, लोग कह रहे हैं कि हम बहुत छोटी टीमों से नहीं खेल रहे, हम क्यों नहीं बड़ी टीमों की तरफ जाते, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, यूएई और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, अभी पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, जी जी, तो इंडिया ने अपने मैचेस यूएई में खेले, तो चंद दिनों के नोटिस पे वो पाकिस्तान को ग्राउंड दे देते हैं। सही है। और यूएई की टीम अभी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने T20 सीरीज जीती है। तो है। तो छोटे मुल्कों को थोड़ा सा, वहाँ हमारा 10 साल तक होम ग्राउंड रहा, बिल्कुल, तो चले एक सीरीज वहाँ आ जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच, मैंने तो बहुत सारे मैच दुबई शारजा में कवर किए हैं, बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है। और अब तो कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो गया, वो कंट्रोल हो। लेकिन आखिर में सर एक बार अंदर की खबर, पुरानी बात हो गई, लेकिन आपको सारी बातें पता होती हैं। जब ये दोनों मुल्कों में प्रॉब्लम हुए, जंग ही शुरू हो गई तरह से, और फिर आईपीएल भी पोस्टपोन्ड हुआ, पीएसएल पोस्टपोन्ड हुआ, खबरें आई जी पीएसएल यूं जा रहा है, प्रेस रिलीज आ गया, 24 घंटे बाद हमने पोस्टपोन किया। कुछ खबर ये आई थी भारत ने दबाव डाल दिया है, ऐसा कुछ हो गया है, बाद में तरदीद भी आई। पर आप ही क्या राय है कि वाकई वो मामला दोनों तरफ ही बराबर था, या पाकिस्तान ने यूएई का ऑप्शन लेके जो फिर वो हालात के पेश नज़र किया कुछ? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मुझे अपने घर से ऑफिस आने के लिए अगर ट्रैफिक भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा 1 घंटा लगता है। जी जी। तो जिस दिन जंग लगी, मैं घर से चला तो जंग की बातें हो रही थी, जब ऑफिस पहुंचा 1 घंटे बाद, तो किसी ने बताया कि भाई वो तो सीज फायर हो गया। तो वो इतनी तेजी से ट्रम्प वाला जो ट्वीट आया,
नहीं, फिर इसहाक डार साहब जो वजीर खारजा जी, 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 और डिप्टी उन्होंने प्राइम बात मिनिस्टर की थे, थी। उन्होंने भी कोई बयान दिया ना, तो वो इतनी तेजी से मामला चेंज हो गए। जी, जी। प्लान पाकिस्तान का यही था, जी, ठीक लेकिन है। मेरे ख्याल में एक दानिशमंदाना मूव थी कि पीएसएल को पाकिस्तान में फिनिश किया गया, सही है। वहीं से पीएसएल शुरू हुआ जहां इंडिया ने ड्रोन गिराया था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ठीक है। एक अच्छा था, लेकिन वो इंडिया के जो सोशल मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर्स थे, वो इसको उछाल रहे थे, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ हमेशा की तरह बात करके, और कोशिश की कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान सीरीज तो नहीं हो रही है कि जो अंदर ही खबरें हैं उनको जरूर डिस्कस किया जाए। पुरान में इस वक्त ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान को दीगर खेलों में भी कामयाबियां मिल रही हैं, और बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान ने जो है भूटान में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने उसामा सईद हमारे साथ मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुश आमदीद। तो हमारी कोशिश होती है कि जो दीगर खेलों के हमारे इस वक्त स्टार हैं उनको भी जो है वो पुरान में शामिल करें, और पाकिस्तान के लिए बॉडी बिल्डिंग से अच्छी खबर है क्योंकि भूटान में जारी थी 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक चैंपियनशिप। उसमें पाकिस्तान के उसामा सईद ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे भारतीय और अफगानिस्तान के भी बॉडी बिल्डर मौजूद थे, उनको पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। उसामा इस वक्त हमारे साथ भूटान से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी सोहेल अनवर साहब को भी हम पुरान में शामिल करेंगे। सबसे पहले उसामा, आपको मुबारकबाद। ये ऐसे खेल है जहां पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है, गली मोहल्लों में, अब तो बड़े शहरों में बहुत अच्छे जिम बन गए हैं, सीरीज ऑफ जिम बनते जा रहे हैं। बताइएगा इस इवेंट के हवाले से। और अब एक अच्छी चीज़ ये है कि जहां पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग टीम जा रही है, मेडल हम ज़रूर जीतते हैं, जिससे मुझे लगता है बाकी लड़के भी बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं। उसामा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अच्छा, द पॉइंट इज के टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन हो तो डेफिनेटली बहुत सारे मेडल्स आ सकते हैं। पहले भी अगर आप देखें तो कुछ साल पीछे आप चले जाएं जी जी। तो काफी सारे मेडल्स आते थे बॉडी बिल्डिंग के अंदर, डिफरेंट जो होते थे, एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जी जी। लेकिन ऐसा 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 वो नीचे आ गया। तो खैर मेरी जो रही है इसमें सुहेल भाई का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, अरमुगान भाई का, और दूसरा जो इनब्रेक्स वाले हैं वो मेरे मेन स्पॉन्सर्स थे, और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सुहेल भाई ने इवन ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो लेकिन फिर भी उन्होंने साथ साथ मेरे पूरा एक लग के उन्होंने, इवन ये मेरी 42 डेज की प्रेप थी सारी, जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सरखुरू किया और मेरी माँ की दुआ थी मेरे साथ। ठीक है, क्या क्या उसामा कहना चाहेंगे? साहब को भी शामिल मैं करता हूँ, हमें ज्वाइन जैसी कर लेते हैं। क्या कहेंगे बिल्कुल। जो हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है, उसके बिल्कुल। मुतालिक क्या कहेंगे जब आप जाके इंटरनेशनल, जैसे भी साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गए हैं? मैंने खुद भी एक इंटरनेशनल इवेंट बॉडी बिल्डिंग का कवर किया हुआ है। बहुत ज़्यादा तादाद में बॉडी बिल्डर आते हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस खेल को जो आप ख़ास तौर पे आपको लड़के देख रहे हैं, जो कि आपकी तो फिज़ीक वाली जो है ना वो एक कैटेगरी है, लेकिन ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग और फिज़ीक दोनों के मुतालिक बताइएगा, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि जो लड़के आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो भी कंपटीशन में जाएं, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको खुद, और फिर दूसरा फेडरेशन तक कैसे पहुँचें, और फिर आगे कैसे बढ़ें? देखिए, सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। आपको इवन नॉट इन अ बॉडी बिल्डिंग, किसी भी चीज में ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए हर चीज के लिए। जी जी। आपको कंस्टेंट होना पड़ेगा। और रही बात कि आगे कैसे जाएंगे, आपको सबसे पहले तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज खुद होनी चाहिए, वर्कआउट से रिलेटेड, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, क्योंकि और आपको सबसे पहला एक अच्छा कोच चाहिए जो आपको प्रॉपर एक पाथ दिखाए, आपको एक रास्ता दिखाए। ठीक है। इसी तरह उसामा कुछ बताइएगा कि इस वक्त तो आपको भूटान में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन भी ओवरऑल हासिल की। आगे Yes. अब जो इवेंट आ रहे हैं उसके मुतालिक बताइएगा। मैं तो चाहता कि सुहेल साहब से कोई टेक्निकल रीज़न हो गया जिसकी वजह से हम उनको इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले जो आपके जो अब कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर चैलेंजेस भी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्पॉन्सर्स कुछ इवेंट में तो मिल जाते हैं, बट ओवरऑल पाकिस्तान बिल्कुल। स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो अब हमें हर तरफ नज़र आता है। बिल्कुल। देखिए, स्पॉन्सर्स, मसला ये है असल में कि एक प्रॉपर वो नहीं है, एक चैनल और वो नहीं है, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कह लें या एक तरीकाकार। मैकेनिज्म कह लें या आप एक प्रॉपर वो कह लें, वो नहीं है। एक होता है ना आपको आगे आपका मैसेज पोर्ट्रे करने वाला। हेलो। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ,
तो एक होता है आपका कि आपको आगे ले जाने वाला, अब मसला ये है कि मल्टीपल फेडरेशंस बन गई हैं, तो सबसे मेन इशू वहां आ जाता है। सही। अब जैसे मेरा था, मेरे साथ सुहेल भाई, इवन मैंने आपको बताया कि वो फिर अगेन कि वो कैंसर से सफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्होंने उनको लग सेहत के दे। मेरे साथ पूरी पूरी अल्लाह उन्हें सेहत दे, उन्होंने लग के मेरे साथ, इवन मेरे पास दिन भी कम थे, ईद वाले दिन भी जाके मैंने एक्सरसाइज की है, वो मेरे साथ पूरी प्रॉपर कंसल्टेशन कर रहे होते थे, मेरी हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, जी जी। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, कितना नींद करनी है, कितना सोना है, हर चीज एक प्रॉपर चैनल से चल रहा जी जी, था। खुद भी मिस्टर और पाकिस्तान रहे पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मेन मकसद है ना कि जिसका पीछे एक्सपीरियंस, माशाल्लाह उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस चलता हुआ आ रहा है, तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और देखें सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी। चलें, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा सामा ज़रूर कि हमारे जो बच्चे और इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, जो सीधा सीधा जाते हैं जी, कोई हम अपने ना डोले शोले बड़े ज़बरदस्त बना लें, उसमें फिर मिस गाइड भी हो जाते हैं सामा, जिसमें ख़ासतौर पर बिल्कुल, ना वो सप्लीमेंट कह लें, ऐसे अल्लाह ना करे बिल्कुल। कुछ माजी में ऐसा भी हुआ कि अमवात भी हुई। नौजवानों को सामा क्या बिल्कुल, पैगाम देंगे? क्योंकि मुझे पता है, मैंने इवेंट कवर किया कि सबसे पहले टेस्ट होते हैं सारे, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ यूज़ करके तो नहीं आ रहा, स्टीरॉइड्स वगैरह। तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना, वैसे भी ऑन द बेस्ट पॉलिसी, आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में तो ये एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ना आपकी बॉडी की लिमिट होती है, आपको सबसे पहले उसको पुश करना होता है। सही है। बाकी चीज़ें बाद में ही आती हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर, आपकी डाइट सबसे मेन चीज़ है। ठीक है। अब मैंने इतने दिन 40, मैंने को था 40-42 डेज़, इससे ज़्यादा की मेरी प्रेप नहीं थी ये। जी जी जी। मेन मेरा एक रेस्ट और एक आपकी डाइट, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी मेन है। ठीक है। दो चीज़ें दूसरा मेन है। और कंसिस्टेंसी। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ा से जल्दी के चक्कर में होते हैं, सप्लीमेंट वगैरह ले लिए, प्रोटीन वो जो होते हैं, मुझे नहीं पता वो डब्बे शब्बे जो होते हैं, ज़रा नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? चूँकि माशाल्लाह अब आप देखिए, पाकिस्तान के मेडल होल्डर हैं। देखिए प्रोटीन इज़ गुड, ठीक है, ठीक है। उसका कोई इश्यू नहीं है। ओके। लेकिन जो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये वो विदाउट गाइडेंस, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट एक फिजिकल अपनी आपके टेस्ट वगैरह के अलावा, ठीक है। वो चीज़ गलत है। हाँ, सप्लीमेंटेशन हो गई, प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट्स हो गए, ये ठीक है। नॉर्मल है। लेकिन अगेन वही बात है कि अब हर बंदे के लिए अलग बॉडी के हिसाब से प्रोटीन होता है या मास सही। गेनर होता है, व्हाटएवर, जो भी उसकी बॉडी के हिसाब से होता है। चलें, बहुत शुक्रिया सामद सईद, और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक चैंपियनशिप में। पुनाब रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।